अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूं। जो कमेंट सेक्शन में मेरे पास स्टॉक्स आते हैं उन्हें भी टेक्निकली रिव्यू करता हूं, और जो मेरे पर्सनल रिसर्च आइडियाज होते हैं वो आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म से शेयर करता हूं। एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। इस सेशन में हम हैस्कोल को रिव्यू करेंगे, KOIL को रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड को टेक्निकली रिव्यू करेंगे। स्टार्ट करेंगे हैस्कोल से। हैस्कोल में अभी सिचुएशन ये है कि हमारे पास हैस्कोल ने 1.73% की जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 36 पैसे का गेन प्राइसेस में रिपोर्ट हुआ और क्लोज हुआ 21 रुपए 17 पैसे पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 दिन से ये जो है रिजेक्ट हो रहा है आपका 21 रुपए 82 पैसे से। फॉर द रीजन कि इसका जो अप ट्रेंड का चैनल है उसकी मिड लाइन यहाँ पे है और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अवेलेबल है। अगर ये 21 रुपए 82 पैसे को क्रॉस करता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 23 रुपए 40 पैसे की रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। यहाँ से अगर हम नीचे इसकी सपोर्ट लाइन देखें तो इसका सपोर्ट जो है वो 18 रुपए 6 पैसे से लेकर 18 रुपए 40 पैसे के करीब बनता है। ये एक रीजन है जहां पे इसका एक गोल्डन क्रॉस अवेलेबल है और बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड जो है वहां पे अवेलेबल है। अभी ये करंटली इसका जो अपसाइड पोटेंशियल है वो इंटैक्ट है और डिप पे जो है इसमें 18.06 से लेकर 18.40 तक का जो सपोर्ट लेवल है वहां से इसमें मजीद बाइंग जो है वो इनिशिएट होने का इम्कान है। अगर इस लेवल को ये रिस्पेक्ट ना कर सका तो इसका मैक्सिमम रिस्क अभी जो मुझे नजर आ रहा है, जो मेजर सपोर्ट लाइन इसकी नजर आ रही है वो 15 रुपए 6 पैसे की है। ऑल्दो मोमेंटम इसका इंटैक्ट है लेकिन क्लिंगर पे हमारे पास जो है वो कुछ सेलिंग प्रेशर जो है वो इवॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसे नीचे अपने मेन सपोर्ट लेवल जो है आपका 18 रुपए 6 पैसे से 18 रुपए 40 पैसे का बनता है वहां तक नजर आ रहा है। तो इसको अभी इसमें स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप होनी चाहिए कि यहाँ पे जब आए ये 18 रुपए 6 पैसे पर, तो वहां से हमें देखने की जरूरत होगी कि यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर इसमें जो है वो फ्रेश बाइंग इनिशिएट हो सकती है। हैस्कोल के बाद हमारे पास जो है वो कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक बहुत बड़ी रैली लगाई थी, 105 रुपए तक ये गया था और वहां से हमने देखा कि इसमें एक स्टीप फॉल आया और अभी करंटली ये होल्ड कर रहा है अपना एक रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि आपका बनता है 48 रुपए के करीब। तो वहां पे जो है ये एक आपका रिवर्सल का साइन पोस्ट कर रहा है। हाउएवर अभी तक इसमें कंफर्मेशन नहीं आई। वॉल्यूम्स बहुत ड्राई हो चुके हैं, दैट शोज कि आपका जो सेलिंग प्रेशर है वो काफी हद तक कंटेन हो चुका है और लास्ट जो अभी इसने लो लगाया है आपके पास लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 43 का, वो इन लोज से जो है वो इनके करीब था, बट क्लोजिंग जो है वो ऊपर आई है। दैट शोज कि इसमें सेलिंग जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है, लेकिन जो मोमेंटम के ऑसिलेटर्स है उनमें अभी तक कोई बड़ी बाइंग जो है उसकी इंडिकेशन नहीं आई है। अगर ये आपका 48 रुपए 12 पैसे से नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर इसका मेजर जो सपोर्ट लाइन बनेगी वो 37 रुपए 57 पैसे का रिस्क जो है अभी मुझे नजर आ रहा है। और यहाँ से कंसिस्टेंट अपसाइड पे क्लोजिंग्स जो हैं वो इसे 60 रुपए की तरफ और फिर 70 रुपए की तरफ जो है वो पुश कर सकती हैं। एग्जैक्टली अगर हम इसके रेजिस्टेंस लेवल देखें तो वो 59.99 का और 69.06 का बनता है। करंटली इसमें सेलिंग जो है वो एब्जॉर्ब होती हुई नजर आ रही है, बट रिवर्सल जो है वो कंफर्म नहीं हुआ। हमें एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है वो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दरकार होगी जो कि कंफर्म करे कि इसमें सेलिंग जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है और फ्रेश बाइंग जो है इनिशिएट हो चुकी है। तो करंट मैक्सिमम रिस्क जो है वो 37.57 का नजर आ रहा है 48 रुपए 12 पैसे के बाद, विद द टारगेट अपसाइड ऑफ 59.99 एंड 69.06। क्वाइल के बाद हमारे पास जो है वो हाईटेक लुब्रिकेंट है। हाईटेक ने एक जो है वो मोमेंटम आया था आपका 17 अप्रैल 18 अप्रैल और उसके बाद 21 अप्रैल का। 17 से 21 अप्रैल तक इसने 3 सेशंस जो हैं वो बड़ा अच्छा मोमेंटम लगाया एंड देन वी सॉ स्टीप सेलिंग प्रेशर। उसकी वजह ये है कि इसका 48.65 का जो लेवल है उसे ये सस्टेन नहीं कर सका। ये एक इंस्टीट्यूशनल लाइन है जहां से ऊपर अगर ये सस्टेन कर लेता, जिसका मतलब ये था कि अगर ये प्राइसेस यहाँ पे कंटेन होती 48 रुपए 65 पैसे पे तो फिर इसमें अपसाइड पोटेंशियल जो है वो मजीद स्ट्रेंथन होता। लेकिन क्योंकि यहाँ हाई सेलिंग से एक जो है वो बियरिश कैंडल बनी तो हमने देखा कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इसमें सेलिंग प्रेशर कंटेन नहीं हुआ और वो कंटिन्यूड है। अभी 42 रुपए 1 पैसे पे इसकी एक सपोर्ट थी जिसे इसने रिस्पेक्ट किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन कोई बड़ी विक नहीं आई। दैट शोज कि इसमें अभी कोई बाइंग मोमेंटम जो है वो इनिशिएट नहीं हुआ। अगर 42.01 को हाईटेक लुब्रिकेंट्स की प्राइसेस ने
इससे नीचे क्लोजिंग दी तो फिर इसका मैक्सिमम एज ऑफ नाउ जो रिस्क नजर आ रहा है वो 38 रुपए 29 पैसे पे नजर आ रहा है। मेजर सपोर्ट जो है अपसाइड की अगर बात करें तो 44.43 और 48.65 का जो लेवल है वो इसके अपसाइड पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। 48.65 बहुत एक टर्निंग पॉइंट होगा इसके लिए। अगर 48.6 से ऊपर प्राइसेस जाएं और इस किस्म की विक बने तो दैट बेसिकली शोज के यहाँ पे जो है वो सस्टेनेबिलिटी प्राइसेस में आ रही है। लेकिन अभी तक जो एक सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर है और वॉल्यूम्स भी डिक्रीज नहीं हुए। यहाँ अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स बहुत बड़े आए थे इस कैंडलस्टिक पे। देन अगेन ये जो कैंडलस्टिक हमारे पास लास्ट ट्रेडिंग सेशन की है 30 अप्रैल की, वहां पे भी जो है वो बड़ा वॉल्यूम आया। दैट शोज कि सेलर्स जो हैं इसमें एज ऑफ नाउ वो पावर में हैं और वो प्राइसेस को अपसाइड पोटेंशियल जो है वो लिमिट कर रहे हैं। तो 38 या 29 जो है वो एक मेजर सपोर्ट सर्व करेगी एज ऑफ नाउ हाईटेक लुब्रिकेंट्स में, और वहां पे इसकी प्राइसेस को विजिट करने की जरूरत होगी कि यहाँ से अगर ये दोबारा बुलिश मोमेंटम बनाता है तो फिर 38 से 48 रुपए 65 पैसे की तरफ जो है ये जा सकता है। तो दिस इज प्रीटी मच इट। बाय एनी मींस ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, थीसिस है हैस्कोल पे, कॉइल पे और हाईटेक लुब्रिकेंट्स पे। इस इंफॉर्मेशन को आप अपने जो है वो ट्रेड प्लान में इनकॉर्पोरेट करके एक बेहतर जो है वो ट्रेडिंग डिसीजन बना सकते हैं। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू टू प्लान योर ट्रेड्स। और अगर आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो आई अप्रिशिएट एक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन बाकी ट्रेडर्स के लिए वैल्यू ऐड कर सकती है तो फील फ्री टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।